आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ईबे बिल इन टैली प्राइम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीख रहे हैं जीएसटी में आज हम जानेंगे कैसे हम लोग ईबे बिल को तैयार करेंगे, कैसे जेसन फाइल बनेगा, कैसे हम उसको इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक वॉचर में बिल बनाना होगा, तो वॉचर में आते हैं। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर मेरा सेल्स वॉचर खुला हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपने कंपनी को सेटअप करना है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F11 बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने में यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन आएगा। इसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में यस किया था। यस करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ध्यान से देखना है। यदि आपको ईबे बिल बनाना है तो इन सारी चीज़ों को आपको अप्लीकेबल रखना है। यहाँ पर देखिए, जो जीएसटी नंबर है ये अभी यहाँ पर मेरा नहीं है। जीएसटी नंबर यहाँ पर आपको डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईबे बिल ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईबे बिल अप्लीकेबल। इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेरा 1 अप्रैल 2024 आ चुका है। नीचे लिखा हुआ है अप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में यदि आप काम कर रहे हैं तो इसको यस कर लीजिए। यस रहने देते हैं। उसके बाद बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको डालना है जीएसटी नंबर, वो भी ओरिजिनल। यदि आप गलत डालेंगे तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं, मतलब एरर बताएगा, तो आपको सही डालना है। तो यहाँ पर हम एक जीएसटी नंबर लिख के रखे हैं, उसको डाल लेते हैं। जीएसटी नंबर लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर मंथली रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मेरा टैली प्राइम का 4.0 वर्जन है। यदि आपका कोई दूसरा वर्जन होगा तो यहाँ पर जब आप ईबे बिल को यस करेंगे तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह दिखेगा। जहाँ पर आपको 50,000 दिख रहा है तो उसको आपको रहने देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अभी हम इंटर करते चलते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद वॉचर में आएंगे। वॉचर में आने के बाद यहाँ पर अल्ट सी करते हैं और एक पार्टी क्रिएट करते हैं जिसको कि सामान यहाँ पर मुझे बेचना है। विकास प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा अंडर में रहेगा सनरी डेटर। यहाँ पर हम सनरी डेटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। यहाँ पर आपको विकास का एरिया का पिन कोड डालना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर आपका जो भी चीज़ है ये सारा आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप गलत डालेंगे तो आपका नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर हम पैन नंबर डालते हैं सही। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। इंटर करते चलिए, बाकी सारे डिटेल को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेल लेजर में सेल अकाउंट रहेगा, कोई एक सामान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे स्टॉक में एसी 1.5 टन मतलब 1.5 टन का एसी 7 पीस है स्टॉक में। स्टॉक में कैसे सामान ऐड करेंगे ये चीज़ आपको पता होगा। पीछे हम जब सीख रहे थे पिछले पार्ट में तो मैंने आपको बताया था कैसे स्टॉक में सामान ऐड करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम एसी ले लेते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी में 1 डालते हैं और इंटर करते हैं। जब हम इंटर किए तो यहाँ पर देखिए कि मेरा जैसे इंटर किए हैं, यहाँ पर आपको नरेशन के पास दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा एक नया ऑप्शन आ चुका है, प्रोवाइड जीएसटी ईबे बिल डिटेल। आप जब 50,000 से ज़्यादा का सामान यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक पीस लिए हैं जिसका रेट है 60,000। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा है प्रोवाइड जीएसटी ईबे बिल डिटेल, इसको आपको यस करना है। जब आप यस करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा। आप बैक स्पेस करके यहाँ पर डेट डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं, 1 तारीख डाल देते हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर 1 तारीख ही लेगा। यहाँ पर 1 तारीख डालने के बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिख रहा है। उसके बाद इंटर करते हैं। यहाँ पर प्लेस वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड डालना चाहिए, कंपलसरी है। इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पिन टू पिन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम 100 किलोमीटर डालते हैं। इंटर करेंगे। ट्रांसपोर्ट नेम यहाँ पर कुछ नहीं रखना है, नन रहने देते हैं।
ट्रांसपोर्ट आईडी है तो आप डाल सकते हैं, मोड यहाँ पर हम रोड डाल देते हैं। उसके बाद व्हीकल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर व्हीकल टाइप में नॉट अप्लीकेबल आने देना है, इंटर करते हैं। न्यू रेफरेंस के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई-वे बिल जनरेशन, यहाँ पर यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर करते हैं। तो ये बिल मेरा बन चुका है। यहाँ से हम स्केप से बैक आते हैं, बैक आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स पे आना है, इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई-वे बिल, आपको इस पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो अभी हम लोग बनाए थे वो गलत बन चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है अनसर्टन ट्रांजेक्शन, इस पर इंटर करते हैं। फिर से इंटर करते हैं, यहाँ पर विकास कुमार दिख रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है गलती क्या है, HSN इज इनवैलिड, मतलब वो जो सामान है उसमें HSN कोड नहीं है, तो इस पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे आना होगा उस प्रोडक्ट के पास और यहाँ पर HSN कोड हम डाल देते हैं कुछ अलग। उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं, इंटर करते हैं और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इंटर करते हैं और फिर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी गलत ही बता रहा है, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि अभी भी HSN कोड गलत ही है, बट यहाँ पर अभी हो ही नहीं रहा है। क्या लिखा रहा है, HSN HAC इज इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड, टैक्स डिटेल इज नॉट स्पेसिफाइड, टैक्स डिटेल भी गलत बता रहा है। इंटर करते हैं, यहाँ पर टैक्स तो लगा ही नहीं है, यहाँ पर मुझे टैक्स लगाना होगा, तो यहाँ पर हम लगाते हैं टैक्स। यहाँ पे हम लगाते हैं CGST, उसके बाद SGST लग चुका है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इंटर, फिर इंटर। तो अभी तो टैक्स डिटेल यहाँ पर हट चुका है, बच गया HSN और SAC, इसको भी सही कर ही लेते हैं, इंटर करते हैं। तो अभी तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, मैं गूगल से चेक करके यहाँ पे डालता हूँ, तभी पता चलेगा कि क्या होता है इसका HSN कोड। तो गूगल पे दिखा रहा है 841583, तो यही डालना होगा। मैं इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ और फिर से आते हैं इस सामान के पास और गूगल से जो दिखा रहा है वही यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं, 8415 लिख दिए हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए। तो अभी देखिए कि जो मैं गूगल से देख के डाला हूँ यहाँ पर HSN कोड, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है और वो हट गया। तो इस प्रकार से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने बिल को यदि अनसर्टन ट्रांजैक्शन दिख रहा है। अब जेसन फाइल बनेगा कैसे, आइए उसको जानते हैं। यहाँ पर अभी तो ये तो हट चुका है, हटने के बाद यहाँ पर दिख ही रहा है, एक मिनट इंटर करते हैं और फिर इंटर करेंगे तो ये खुल गया है। यहाँ पर पिन कोड डालने बोलता है, पिन कोड डाल देते हैं कुछ भी, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको भी 6 डिजिट का बोलता है डालने, यहाँ पर अब हम 6 डिजिट का डाल देते हैं कुछ भी, इंटर करेंगे। व्हीकल यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आने देता है, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिख रहा है। इसको आपको क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, इंटर करते हैं, व्हीकल टाइप में रेगुलर रखते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हीकल नंबर यहाँ पर गलत बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है व्हीकल नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पर मुझे फिर से डालना होगा, इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट हो चुका है पूरी तरीके से। फिर एस्केप से बैक आते हैं और इंटर इंटर। अब यहाँ पर देखिए सही से दिख रहा है वाचर, पहले कुछ अलग टाइप से दिख रहा था, अभी कुछ अलग टाइप से दिख रहा है। तो मुझे करना क्या है, इसका जेसन फाइल निकालना है। जेसन फाइल कैसे निकलता है, इसका जेसन फाइल निकालने के लिए आपको ऑल्ट ई करना है। ऑल्ट ई करने के बाद यहाँ पर आपको ई-वे बिल पे इंटर करना है। ई-वे बिल पे इंटर करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। देखिए यदि आपका गलत रहेगा तो आपका नहीं होगा, मैंने यहाँ पर एक एक करके सारा चीज़ को हटाया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंडिंग फॉर ई-वे बिल जनरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा यदि आपका दिख रहा है टैली प्राइम 4.0 में, उसके बाद आपको अल्ट ई करना है। अल्ट ई करने के बाद ई-वे बिल पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपके सामने में यहाँ नीचे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है एक्सपोर्ट का, एक आ रहा है आपका सेंड का। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे यदि क्लिक करके यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आता है। आपको क्लिक कहाँ करना है, एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 यस करेंगे। यस करने के बाद
ध्यान से देखिए, एक आ रहा है कॉन्फ़िगर का, एक आ रहा है एक्सपोर्ट का। फोल्डर पाथ यहाँ पर आपको दिख रहा है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में टेलीप्राइम में जाएगा, और फाइल फॉर्मेट आपको जेसन दिख रहा है। जैसे हम कॉन्फ़िगर पे आके इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यहाँ पर आप फोल्डर पाथ चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको चेंज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करते हैं, फिर से कंट्रोल ए, और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे आके इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर यस करेंगे, फिर से एक बार इंटर करेंगे। मैं आता हूँ, विंडो ही करता हूँ और अपने फोल्डर में आते हैं जो कि सी ड्राइव में है। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर यूजर्स में आना है और पब्लिक में आते हैं। पब्लिक में आने के बाद टेलीप्राइम और यहाँ पे डाटा। तो यहाँ पर देखिए जेसन फाइल अभी आया नहीं है। मैं फिर से आता हूँ टेलीप्राइम पे, जेसन फाइल तो अभी मेरा आया नहीं है। फिर से एक्सपोर्ट पे आते हैं और इस बार डेस्कटॉप पे लेके आते हैं, देखते हैं वहाँ पर आता है कि नहीं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए, और एक्सपोर्ट पे आके इंटर करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है डू यू नीड अ वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। मतलब यदि मुझे जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर मुझे लाइसेंस लेना होगा, तभी ये काम होगा। तो जब आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं बताता हूँ करना क्या होता है। आपको आना होता है जीएसटी के पोर्टल पे, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया है, उसी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब तक यहाँ पर लाइसेंस नहीं रहेगा तो ये एक्सपोर्ट होगा नहीं। यहाँ पर आपको दिख गया कैसा लिखा हुआ आया था। मैं फिर से एक बार करने का कोशिश करता हूँ। एक्सपोर्ट पे आएंगे, यस करेंगे, यस करने के बाद जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ आ रहा है यू नीड अ वैलिड लाइसेंस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। मतलब आपको यदि जेसन फाइल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर लाइसेंस चाहिए, क्योंकि मेरा 4.0 है, अपडेट है, इसीलिए। यदि आपका पुराना कोई वर्जन है तो उसमें आपका हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे। मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाता हूँ कैसे होता है। तो यदि आपको ई वे बिल अपलोड करना है, जेसन फाइल इंटरनेट पे अपलोड करना है जीएसटी के पोर्टल पे, तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपका पोर्टल। जब आप ई वे बिल पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे तो आपका पोर्टल कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जनरेट बल्क पे। जब आप जनरेट बल्क पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके जो जेसन फाइल आपका एक्सपोर्ट हुआ था उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा और नीचे आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है पार्टी का जीएसटी नंबर है, कहाँ का पार्टी है वो वगैरह वगैरह सारा चीज़ दिख रहा है। और एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पर आपको ई वे बिल नंबर। यही ई वे बिल आपको कॉपी कर लेना है, या फिर आप यहाँ से देख लीजिए क्या है। उसके बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जनरेट दिख रहा है। जनरेट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा, नीचे लिखा हुआ है प्रिंट EWB, मतलब प्रिंट ई वे बिल। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही ई वे बिल नंबर जो आपने कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का ई वे बिल आ जाएगा। यहाँ पर आपको यदि डिटेल में देखना है तो नीचे आपको दिख रहा है डिटेल प्रिंट। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डिटेल प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का ई वे बिल आएगा। यहाँ पर आपको ई वे बिल नंबर दिख रहा है, ये आपको कॉपी करके अपने टेलीप्राइम के बिल में डालना होता है और यहाँ पर सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप ई वे बिल बना सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से समझाया जो कि मैंने स्क्रीनशॉट गूगल से लिया था। यदि आपका पुराना टैली है तो आपका जेसन फाइल एक्सपोर्ट होगा, मेरा नया है इसलिए नहीं हुआ। तो यह वीडियो में आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग ई वे बिल तैयार करेंगे। जेसन फाइल तो हुआ नहीं, बट यहाँ तक मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।